जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आई हूं। ये जानकारी 2 अक्टूबर को होने वाले गोचर के बारे में है। जी हाँ, हम सभी को पता है और मैं अपने पुराने बहुत सारे वीडियोस से मैं आपको बता रही हूँ कि बुध जो है वक्री चाल चल रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को वक्री बुध कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और इसका प्रभाव आप सभी के जीवन पर बहुत ही खास तौर पे पड़ने वाला है। बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा। कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें अच्छी नहीं होंगी। तो जो चीजें आपके लाइफ में अच्छी नहीं होने वाली हैं उनके लिए मैं आपको ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी, बहुत ही आसान ज्योतिषीय उपाय। तो 2 अक्टूबर को ये गोचर हो रहा है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को शुक्र का भी गोचर हो रहा है। तो उस गोचर के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। आपको वहां उस गोचर का भी सारा इंपैक्ट बताया गया है कि आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा। तो शुक्र का जो गोचर वो भी 2 अक्टूबर को ही है। तो 2 बड़े ग्रह एक दिन पर जब अगर अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं तो बहुत अच्छा खासा असर इंसान के जीवन में पड़ता है। तो शुक्र का क्या असर पड़ेगा वो आपको उस वीडियो से जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फोन पर। बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा, आप मिस नहीं कर पाएंगे हमारे द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को। तो ये तो गोचर की बात हुई। बाकी हर दिन शाम को मैं आपके लिए 5 बजे लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उस राशिफल में मैं आपको सिर्फ राशिफल नहीं बताती हूँ, आपको बताती हूँ आपके लिए लकी नंबर क्या है, लकी जो है आपके लिए कलर क्या है, आपको क्या उस दिन के लिए ज्योतिषीय उपाय करने हैं, आपको आपके लिए शुभ चीजें क्या है, शुभ उस दिन मुहूर्त क्या होगा। हर तरीके की जानकारियां आपको हर दिन शाम को 5 बजे मैं देती हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए, हम 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, वक्री बुध की बात कर रहे हैं। वाणी और संचार का कारक ग्रह बुध वैदिक ज्योतिष में एक अहम ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में युवराज का दर्जा प्राप्त यह ग्रह बाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। जिन लोगों की राशि का स्वामी बुध होता है वो बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं और उनमें हास्य परिहास की भी अच्छी क्षमता होती है। इसके साथ ही ऐसे जातकों में युवा ऊर्जा और तार्किक क्षमता भी देखी जाती है। यह ग्रह मुखरता और समझदार बनाता है। ये दोनों ही चीजें आपके संचार, निजी और व्यावसायिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यह ग्रह व्यापार, वाणिज्य, वित्तीय संस्थानों, लेखा और जो है बैंकिंग के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यह लेखकों यानी राइटर्स, प्रकाशकों, मीडिया कर्मियों और ज्योतिषियों के लिए बहुत महत्व रखता है। अपनी मार्गी गति में यह ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में 24 दिन का समय लेता है। बुध अपनी वर्तमान गति में तुला राशि में वक्री गति करेगा और कन्या राशि में आ जाएगा, यानी कि अभी जो है वो तुला में है और गोचर करके 2 अक्टूबर को वो कन्या में आने वाला है। तो वक्री बुध आमतौर पर व्यक्तियों की रचनात्मकता को बढ़ाता है, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, लेकिन यह सामान्य व्यवहार, वाणी और बुद्धि को भी प्रभावित करता है। तुला राशि में बुध बहुत ही कूटनीतिक और आकर्षक माना जाता है, जबकि यह कन्या राशि में उच्च का होता है। यह वक्री गोचर कई लोगों के लिए शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान कई लोग अपने अटके हुए कामों को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारी हर राशि पर क्या क्या असर पड़ेगा आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। पहले जान लीजिए किस समय ये गोचर होने वाला है। तो बुध का वक्री 2 अक्टूबर को कन्या राशि में सुबह 3:23 पर होगा और यह 2 नवंबर सुबह 9:43 तक इसी राशि में स्थित रहेगा और उसके बाद तुला राशि में फिर से मार्गी कर जाएगा। यानी अभी वो पीछे चल रहे हैं, अभी कन्या में जब आएंगे लेकिन 2 नवंबर को फिर से ये चले जाएंगे तुला में, तो आगे बढ़ेंगे। तो वो जानकारी जब वो गोचर होगा तो उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी जो ये पीछे आ रहे हैं, कन्या राशि में आ रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, ये मैं आपको जानकारी दूंगी। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि जो मैं ये राशिफल बताती हूँ किस पे बेस्ड होता है। हमारा हम जो भी राशिफल आपको बताती हूँ वो सभी राशिफल जो है वो चंद्र राशि पर आधारित होती है, यानी मून साइन पे बेस्ड होता है। तो आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। और जिन लोगों के पास अपने बर्थ डिटेल्स नहीं है, यानी आपको जिनको आपके अपने जन्म तिथि नहीं पता, वो क्या करेंगे, वो अपनी नाम राशि के आधार पर अपनी जो है राशिफल को देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फटाफट कि सबसे पहले मेष राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तृतीय और षष्ठम भाव का स्वामी है। वर्तमान वक्री गोचर में यह ग्रह आपके लिए सप्तम से षष्ठम भाव यानी आपकी राशि में प्रवेश करेगा। बुध के इस गोचर से आपके संचार और हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान आपके कॉम्पिटिटर से आपको सावधान रहने की जरूरत है। बहुत ही एक्टिव हैं वो इस दौरान रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने सहकर्मियों के साथ अपने जो है अच्छा व्यवहार करें, कलीग्स के साथ शालीन बने रहें। हालांकि इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परेशान हो सकते हैं। कुछ जातक जॉब में परिवर्तन करने का भी विचार बना सकते हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपको सोच विचार करने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से इस दौरान बचें। इस अवधि में कोई पूरा किया गया कार्य सबमिट करने से पहले आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि काम को देने से पहले उसको ढंग से देख लें।
आपको अपने स्वास्थ्य पर भी इस दौरान विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस समय आपको अनिद्रा, एलर्जी आदि की समस्या हो सकती है। खुद को फिट बनाए रखने के लिए संतुलित भोजन करें, फल और सब्जियां खाएं और प्रतिदिन के जीवन में योग ध्यान को भी जगह दें। जो लोग वकालत करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा। जो लोग व्यापारी हैं उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी और कुछ पुराने क्लाइंट्स आपसे फिर से संपर्क कर सकते हैं, इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। क्या उपाय करना है अच्छे फल पाने के लिए इस गोचर के दौरान? तो बुध के शुभ फल पाना चाहते हैं तो ताड़ के पेड़ लगाएं। जी हाँ, ये बहुत सिंपल है। पेड़ लगाते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें, नेचर को भी फायदा होगा और ज्योतिष के अनुसार आपको भी फायदा होगा, तो ताड़ के पेड़ लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि के जातकों की। बुध वृषभ राशि के लोगों के द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी है। वर्तमान में बुध कन्या राशि में वक्री गोचर करेगा और वृषभ राशि के लोगों के पंचम भाव में होगा। बुध का ये गोचर आपके संचार कौशल को प्रभावित कर सकता है, खासकर आपके परिजनों के साथ। आपके आर्थिक जीवन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपको इस गोचर में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपने साथी को जज करने के बजाय उन पर ट्रस्ट करने की जरूरत रहेगी। लव लाइफ में कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। आपको महसूस होगा कि आपका जो लव लाइफ है वो बहुत ही बुरे दौर में है, लेकिन इस समय थोड़ा शांत बने रहने की जरूरत है। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है उनका लव मेट इस टाइम वापस उनकी लाइफ में आ सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं, टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। वह अपने आप जो है विषयों पर अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। कंसंट्रेशन पावर आपका बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों के बच्चे हैं उन्हें अपने बच्चों के साथ इस समय सीधा संपर्क साधना होगा, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे गलत संगति के कारण थोड़े गुस्सैल हो जाएं, बगावती हो जाएं। अगर आप बिजनेस करते हैं और कोई नया काम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो ये टाइम अच्छा नहीं है। इस दौरान सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचना है, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे भी सट्टा अच्छी चीज नहीं है, तो सट्टेबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आर्थिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ सकता है। क्या उपाय करना है इस समय अच्छे फल पाने के लिए? तो किसी मंदिर में हरी दाल यानी मूंग की दाल का दान कीजिए। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन वायु तत्व की राशि है और इसका स्वामी ग्रह बुध ही है। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर करेगा। इस गोचर की स्थिति में बुध मिथुन राशि के लोगों के चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा। बुध का यह गोचर दूसरों की नजरों में आपके व्यक्तित्व को लेकर जो धारणा है उसे बदल सकता है और परिवार के लोगों के साथ आपके संचार को भी। इस गोचर के दौरान आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो फैमिली मैटर्स हैं उनको लेकर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस समय आप अपने घर के सदस्यों में कमी निकालने की बजाय शांति बनाए रखिए, यानी आप दूसरों में कमी मत ढूंढिए। परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला इस दौरान मत लीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कुछ पुराने विवाद और स्थितियां फिर से आपके जीवन में आ सकती हैं और इन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस समय अन्य लोगों की मदद लेने से बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। अगर घर के रेनोवेशन का काम कर रहे हैं तो इस समय किसी वजह से वह रुक सकता है। आप घर में सुधार के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनको कुछ समय के लिए इस दौरान स्थगित कर सकते हैं। आप अगर कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए भी समय अच्छा नहीं है, उसको भी कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो ट्रैवल करते टाइम दिक्कतें आ सकती हैं। स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए तो अपने विषयों का अध्ययन करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो सकती है, साथ ही अपनी चिंताओं को दूसरों से व्यक्त करने में भी उन्हें जो है आपको थोड़ी परेशानी होगी। क्या उपाय करना है आपको? तो बुधवार के दिन भगवान नारायण की पूजा करें और उन्हें मिठाई अर्पित करें, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। बुध कर्क राशि वालों के तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है। वर्तमान गोचर में बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में वक्री गति करेंगे। बुध की स्थिति आपके संचार और आपके जीवन को सामान्य रूप से प्रभावित करेगी। इस गोचर के कारण किसी भी प्रकार का संचार करते समय, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी मेल आदि भेजने से पहले उसे एक बार ढंग से अवश्य देख लें। आप सोशल लाइफ में या जॉब में, अपने जहां जॉब करते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कोई भी गलत वर्ड बिल्कुल भी मत बोलिएगा, सोच समझकर बोलना है, क्योंकि आपके शब्द दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। इस समय कोई भी बिजनेस डील जो है वो मत कीजिए। व्यापारिक सौदे नहीं करना है। कोई भी बहसबाजी या गपशप में शामिल होने से बचिए, क्योंकि लोग आपकी बातों को गलत उसका मतलब निकालेंगे। हालांकि इस समय आप अपने पैसे को आपको जो है अनावश्यक चीजों को खर्च करने में नहीं लगाएंगे और आप अपने वित्तीय जीवन को का प्रबंधन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इस दौरान किसी को उधार नहीं देना है आपको। अगर ट्रैवल करने की योजना बना रहे हैं तो उसको कैंसिल कीजिए, ट्रैवल आपके लिए सही नहीं है। भाई बहन और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है आपके बीच में। इस दौरान आपको क्या करना है, व्यायाम और शारीरिक फिटनेस बनाए रखने की मैं आपको सलाह दूंगी। कोई नए दोस्त बनाना या उनके साथ घूमना आप बहुत पसंद करेंगे। क्या उपाय करना है कर्क वालों को? अपने कमरे की पूर्व दिशा में हरे रंग का जो है कार्नेलियन ट्री रख दे।
ये आपके लिए बहुत अच्छा है, या फिर आप बुध के बीज मंत्र का जाप कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के दूसरे और 11वें भाव पर बुध ग्रह का शासन होता है। बुध सिंह राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह भी होता है। वर्तमान गोचर में बुध सिंह राशि के जातकों के द्वितीय भाव में वक्री गोचर करेगा। इस समय आपको अपने वित्त के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अच्छा बजट प्लान बनाने की जरूरत है और फालतू की चीजों पर खर्च करने से इस दौरान बचना होगा। आपको अपने निवेश के बारे में जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। धन का अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से करें कि उससे आने वाले समय में आपको मुनाफा हो, यानी सोच समझ के। प्रॉपर्टी में निवेश मत कीजिएगा। यदि आप बिजनेस को लेकर आपके पास कोई न्यू आइडिया है जिसके उपयोग से आप नई आय उत्पन्न करना चाहते हैं, तब तक आप स्थगित कर सकते हैं जब यह वक्री गोचर समाप्त नहीं होता। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप दूसरों पर निर्भर नहीं है और इस समय आत्मनिर्भर होना चाहिए आपको, यानी खुद पे ही आपको डिपेंडेंट रहना चाहिए, दूसरों पे नहीं। दूसरों के साथ बात करते समय भी थोड़ा सा सोच समझकर बोलना है, क्योंकि जो बोलते हैं वो दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं वे अपने ग्राहकों से कुछ दोहराए जाने वाले मुद्दों का सामना कर सकते हैं। यानी आपको हो सकता है कि बार बार एक चीज को अपने जो है आपके ग्राहक हैं उनको समझाना पड़े। नियोजित मूल निवासी जो है यानी इस राशि के जो जातक हैं, एक बेहतर समय अवधि होगी आपके लिए। अतीत में आपके काम से प्रोत्साहन अर्जित करने की संभावनाएं, यानी आपने जो भी काम किया है उसका अच्छा रिजल्ट आज दिखेगा आपको, इस समय को दिखेगा। दूसरों पर निर्भर बिल्कुल नहीं होना है। जो लोग अपने व्यापारी हैं इस राशि के, क्लाइंट से ऐसी शिकायत मिल सकती है जिसके बारे में अक्सर वो आपको बताते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं ये समय काफी अच्छा है। बीते समय में पूरे किए गए कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। उपाय के तौर पर भगवान श्री कृष्ण की कहानियां पढ़े और सुने, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च स्थिति में होता है और यह कन्या राशि के लगन के साथ साथ दशम भाव का भी स्वामी है। बुध के इस समय जो है के दौरान वक्री गति करते हुए आपके द्वितीय भाव से प्रथम भाव में प्रवेश करेगा। यह गोचर आपके कार्यस्थल पर आपके संचार और आपके द्वारा स्वयं को प्रस्तुत करने और सार्वजनिक रूप से व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करेगा। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में अपनी प्रस्तुति, अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, मिले जुले फल मिलेंगे। कभी कभी जो है अपनी आप को व्यक्त करने, अपनी बातों को व्यक्त करने में आपको मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि संवादहीनता हो रही है, नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अच्छे से, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और लोग इसकी वजह से आपके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं या आपसे नाराज भी हो सकते हैं। यदि आपने जो है इस समय कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो हो सकता है अगर कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो बाद में पछताना पड़े। इस समय आपके जो भी शत्रु हैं वो सक्रिय होंगे, इसीलिए आपको उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अपने लाइफ में, मतलब फैमिली लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में आपको चीजों को स्पष्ट रखने और किसी भी भ्रम से बचने की जरूरत है। लेकिन इस बारे में चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह केवल एक चरण है जब तक कि बुध प्रत्यक्ष नहीं हो जाते। आपको अपने उस कार्य को फिर से करना पड़ सकता है जिसे आपने पहले पूरा कर लिया था। जो लोग एडवर्टाइजिंग में हैं, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में हैं, यानी विज्ञापन में और मीडिया उद्योग में हैं, उनके लिए बेहतर अवधि होगी। इस समय यदि आप कोई बड़ा फैसला ना लें तो अच्छा है। इस समय आपके दुश्मन जो है बहुत सक्रिय रहेंगे, सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही आपकी फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। उपाय के तौर पर ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। अब बारी तुला राशि के जातकों की। बुध अपने 9वें और 12वें भाव का अधिपति है। इस गोचर की अवधि में यह ग्रह आपके प्रथम भाव से आपके खर्चों के द्वादश भाव में चला जाएगा। यह गोचर आपके जीवन के संचार और वाणी को मामूली रूप से प्रभावित करेगा और आपको मिश्रित परिणाम देगा। लंबे समय से जो काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो वापस से शुरू होंगे और इनके पूरे होने की भी पूरी संभावना है। इस समय आपके कुछ विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। कोई पुराना मुद्दा आपकी परेशानी की वजह बन सकता है। आपको इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। आपके दुश्मन आपको धोखा देने या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको इन चीजों को संभालने के लिए अपनी बुद्धि और रणनीति पर भरोसा करना चाहिए। आप गलती से दूसरों के साथ अपने कुछ रहस्य साझा कर सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अपने कुछ विचारों को व्यक्त करते समय आपको ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आप उसे उचित तरीके से प्रस्तुत करें। आपको काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्रा की उज्जवल संभावनाएं हैं। आप उस स्थान पर भी जा सकते हैं जहां आप पहले गए थे। आपका खर्चा बढ़ सकता है और आप कुछ गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। इस अवधि में आपके पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ आपके कुछ डिबेट्स हो सकते हैं, जो है डिस्कशन हो सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? तो अपनी दाहिनी हाथ की छोटी उंगली में सोने या चांदी में गढ़े गए अच्छी गुणवत्ता का पन्ना पहने या फिर बुद्ध के बीज मंत्र का जाप कीजिए।
अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। बुध वृश्चिक राशि वालों के अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है। वर्तमान में उनके एकादश भाव में गोचर करेगा। आपको इस दौरान अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ कुछ गलत फहमियों का सामना करना पड़ सकता है। एक से अधिक स्रोत अगर आपके पास हैं आय की, तो इस अवधि में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। व्यवसाय के मालिक जो है यानी कारोबारी जो है, इस दौरान अपने अटके सौदों और डेड स्टॉक से मुनाफा कमा सकते हैं। आपके नए दोस्त बनाते समय थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी पहुंच का गलत फायदा उठा सकते हैं, जो आपको लंबे समय में आपको नुकसान पहुंचेगा। यानी अभी दोस्ती करेंगे लेकिन दिखेगा असर बाद में। जो लोग विपणन या ग्राहक सेवाओं में हैं, वे अपने संभावित ग्राहकों को समझाने और अच्छे सौदे करने में कठिनाइयों का सामना करेंगे। आपको अपने पिछले या भूले हुए निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है, अचानक लाभ हो सकता है। आपको सलाह यही दूंगी कि किसी भी दीर्घकालिक निवेश की योजना ना बनाएं या सट्टा बाजारों में पैसा ना लगाएं, क्योंकि आपको उसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप आलसी और कमजोर हो सकते हैं। आपको सलाह दूंगी कि आप संतुलित भोजन करें और अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें। यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए इस विचार को टाल दीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, और फायदा मिला इसके भी बहुत कम चांस है। उपाय के तौर पर क्या करना है? दुर्गा चालीसा का रोज पाठ करना है। बारी है अब धनु वालों की। बुध द्विस्वभाव राशि धनु के जातकों के लिए उनके 7वें और 10वें भाव का स्वामी है और वर्तमान गोचर में उनके 10वें भाव में होंगे। ये गोचर आपके कार्यस्थल पर या आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपके करियर से संबंधित संचार यानी वार्तालाप को प्रभावित करेगा। आप इस समय अहंकारी या अभिमानी हो सकते हैं। जो कार्यस्थल पर आप कहते हैं वह आपके कुछ सहयोगियों या आपके मालिकों को परेशान कर सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतने और सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। किसी भी तरह की मौखिक या लिखित गलत फहमी से बचें, यानी मैसेज, ईमेल या बातचीत के दौरान भी शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। यदि आप एक व्यवसाय में हैं और पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं तो उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। आपके प्रयासों से आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप अपने जीवन के बारे में एक बड़ा निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको उस विचार पर पकड़ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय निर्णय लेने में आपको कठिनाई हो सकती है। अपने साथी के साथ कुछ गलत फहमी के कारण वैवाहिक जीवन जो है उसमें कुछ टकराव का सामना कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं और एक सही साथी की तलाश में हैं, उनको एक अच्छे पार्टनर के मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि आपको कोई भी वादा करने से पहले स्थिति को पूरी तरह से समझने की सलाह दूंगी मैं। उपाय क्या करना है? कमरे की पूर्व दिशा में हरे रंग का कार्नेलियन रख लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर बुध के बीज मंत्र का जाप कीजिए अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो। अब बारी मकर राशि के जातकों। बुध मकर राशि के 6ठे और 9वें घर पर शासन करता है और इस गोचर की अवधि के दौरान 10वें घर से 9वें घर में बुध का गोचर होगा। यह गोचर आपके कानूनी मामलों से संबंधित कार्यों और आपके कार्यस्थल पर आपकी पकड़ को प्रभावित करेगा। इस गोचर के दौरान काम करने से संबंधित कोई भी यात्रा करने की योजना बनाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसके रद्द होने या आपको यात्रा से नुकसान पहुंचने की संभावना है। आप इस समय उच्च शिक्षा के लिए योजना बना रहे हैं तो आप इस योजना को तब तक के लिए स्थगित कर सकते हैं जब तक कि बुध वक्री गति से अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल जाते। आप अपने सहयोगियों द्वारा बनाए गए कुछ मुद्दों के कारण काम पर निराश हो सकते हैं। इससे काम में ध्यान एकाग्रचित करने में भी आपको परेशानियां होंगी। यदि आप किसी कानूनी मामले में शामिल हैं तो आपको इस सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके वकील के साथ आपके की जो सभी बातें हैं वो स्पष्ट हो। आपको इस समय अपने मानसिक स्वास्थ्य की भी देखभाल करने की जरूरत है और आपको यही सलाह दूंगी मैं कि कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हो या किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की योजना बनाएं। जिन लोगों ने संपत्ति की बिक्री या खरीद से संबंधित कोई भी किसी भी सौदे को खोया था, उन्हें इस दौरान दूसरा मौका मिल सकता है। इसलिए यह अवधि उन लोगों के लिए अच्छी होगी जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। क्या उपाय करना है आपको? बुध के शुभ फल पाने के लिए भगवद गीता का पाठ कीजिए। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। बुध कुंभ राशि के 5वें और 8वें भाव का स्वामी है और वर्तमान में आपकी वक्री गति में यह आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। ये गोचर आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जैसे आपके लव पार्टनर, आपके बच्चों के साथ संबंध, आपके वित्तीय जीवन। आप इस अवधि के दौरान थकान महसूस कर सकते हैं, आत्मविश्वास की कमी आपको अंदर महसूस हो सकती है। आपको इस अवधि में पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। किसी को उधार देने या उधार लेने से भी आपको बचना चाहिए। सट्टेबाजी से इस दौरान बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यदि आपने ऋण के लिए आवेदन किया है तो बुध के इस गोचर के कारण इसमें देरी हो सकती है। आपको अपने लवमेट के साथ शांति और धैर्य के साथ व्यवहार करने की जरूरत है। उन्हें समय दें और उन्हें समझने की कोशिश करें, नहीं तो आप अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। जो छात्र शोध कार्यों में हैं उनके लिए अवधि अच्छी होगी, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को व्यवहारिक जीवन से जोड़ने में कामयाब होंगे। अतीत में जो बाधाएं थी वो भी इस समय दूर हो सकती हैं। पिता के साथ आपके संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच संघर्ष और गलतफहमी
पैदा होने की संभावना है। झगड़ों से बचने के लिए आपको अपनी बातचीत में स्पष्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। क्या उपाय करना है? तो बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और दुर्वा अर्पित करें। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के चौथे और सातवें घर का स्वामी बुध है और इस गोचर की अवधि में यह आपके अष्टम भाव से सप्तम भाव में गोचर करेगा। इस समय आपको साझेदारी में या साझेदारी आधारित व्यवसाय में व्यापार करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको इस समय किसी भी व्यापारिक सौदे से बचने, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए और जब तक यह वक्री गोचर पूरा नहीं हो जाता तब तक इसे स्थगित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि पहले से ही पार्टनरशिप के बिजनेस में है तो अपने साथी के साथ किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखें। अपने साथी के साथ बहस करने से बचें और शांति के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन में कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी मत दिखाइएगा। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में या विवाहित रिश्ते में आपको अपने साथी को समझने की जरूरत है। हालांकि इस समय आपका वित्तीय पक्ष मजबूत होगा और आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आपको ससुराल वालों के साथ अपने रिश्तों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं जिसके चलते परिवार के लोग एक दूसरे से मिलेंगे। छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है क्योंकि इस दौरान उनकी स्मरण शक्ति कम हो सकती है। क्या उपाय करना है? भगवान विष्णु और उनके अवतारों की कथाएं पढ़ें और सुने, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 2 अक्टूबर को जो बुध का वक्री बुध का गोचर हो रहा है कन्या में, उसका क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आपको पता है क्या करना है। इस चैनल को पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को उसके बाद सब्सक्राइब कर दें क्योंकि 2 तारीख को ही शुक्र का भी गोचर हो रहा है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। ना केवल गोचर के बारे में बल्कि आपको हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें मैं आपको जानकारी देती हूँ कि हर दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो बार बार चैनल पर आना नहीं पड़ेगा। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से जुड़ जाएंगे और सारी जानकारियां पा सकते हैं। तो अभी अक्टूबर का पहला ही गोचर है, 2 अक्टूबर को 2 गोचर हो रहे हैं जिसके बारे में जानकारी हमने आपको दे दी। जैसे जैसे आगे और भी गोचर होने वाले होंगे उसके बारे में हम आपको चैनल पर ही अपलोड करके वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। बाकी इस महीने में नवरात्रि भी है तो हमारे दैनिक राशिफल के वीडियो में मैं आपको किस तरीके से नवरात्रि के दिन पूजा करनी चाहिए, किस दिन पर किस रंग का इस्तेमाल करना है, तमाम जानकारियां नवरात्रि से जुड़ी हुई आपको दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल से बने रहिए, आपको बहुत सारी चीजें, खास चीजें पता चलेंगी। बाकी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्योंकि आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका फीडबैक मिलता है तो मुझे इससे लगता है कि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं। आपके बहुत सारे सुझाव भी मिलते हैं जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। बाकी कोई सवाल है, आपके अगर जेनरिक सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आने वाली वीडियोस में शामिल करके उसका जवाब आपको दूंगी दैनिक राशिफल के वीडियो में जो हर शाम 5 बजे आता है। बाकी अगर कोई आपके निजी जीवन की समस्या है तो उसके लिए आप एस्ट्रोसेज वार्ता पर मेरे साथ जुड़कर, हमारे साथ जुड़कर बात कर सकते हैं। तो एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करें और हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी आप बात कर सकते हैं और वहाँ आपको बहुत ही अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही आसान उपाय मिलेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.